नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र राजपूत। आज हम कुछ व्याकरण के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं, तो आइए अध्ययन करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, धब खदिरऊ में समास है। धब खदिरऊ में समास है। कौन सा वन लाइनर प्रश्न है आज के दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कौन सा समास है? इसमें हमारा द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। और जिसका सूत्र है चार थे च अर्थे, जो च के अर्थ में, चा के अर्थ में अनेक शब्द शुभंतों का समास होता है और उसकी द्वंद्व संज्ञा हो जाती है। जैसे इसका विग्रह होगा धवश्च। इसका विग्रह करके दिखाते हैं आपको। धवश्च, ठीक है। तो इसका समास विग्रह होगा धवश्च खदिरश्च, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, 49 का संस्कृत में शब्दात्मक रूप होगा। 49 को हम संस्कृत में क्या लिखेंगे? कितना बने, क्या लिखेंगे संस्कृत 49 को? तो उसको लिखेंगे संस्कृत में 49 को नवचत्वारिंशत्। कितना? नवचत्वारिंशत्, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं हम। 3 प्रश्न देखते हैं। तीसरा, 99 का संस्कृत रूप होगा। 99 का संस्कृत रूप होगा। 99 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? मतलब 99 को ये दोस्तों कई बार एग्जाम में आया है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? 99 का संस्कृत होगा नवतिहि। कितना होगा? नवतिहि, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, पीताम्बरः में समास होगा। पीताम्बरः में कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा दोस्तों इसमें? पीताम्बर में समास होगा, तो इसमें कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। और इसका विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह क्या होगा इसका? बताइए। तो इसका विग्रह होगा पीतम अंबरम यस्य। कॉमन सा है ये समास अधिकांश एग्जामों में आता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, बालकाय मोदकम
रोचते वाक्य में वालकाय में विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है इसमें? बालकाय मोदकम रोचते वाक्य में कौन सी विभक्ति है दोस्तों? इसमें होगी हमारी चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति कौन सी होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। जो इसका सूत्र होगा रुच्यार्थानां प्रीयमाणः। ठीक है, जो रुच प्रसन्न होने वाली व्यक्ति की क्या होती है? इसकी संप्रदान संज्ञा होती नहीं। बालकाय मोदक रोचते, यहाँ बालकाय में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। जिसकी रुचि प्रसन्न होने वाले व्यक्ति की क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। प्रश्न नंबर 6। जब प्रश्न हमारा है, जब क्रुद्ध तथा द्रोह धातु उपसर्ग सहित हो तो जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है वह धातु वह होता है। क्या होता है वह? तो उसकी कौन सी संज्ञा होती है? तो उसकी दोस्तों कर्म संज्ञा होती है। कौन सी होती है? कर्म संज्ञा होती है। जो क्रुद्ध धातु उपसर्ग सहित हो उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे कि मैं एक आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ, उदाहरण देख के दिखाती हूँ उसका। जैसे रामम अभिक्रुध्यते अभिक्रुध्यति। ठीक है, तो इसमें कौन सी होगी? कर्म संज्ञा होगी इसकी। ठीक है, प्रश्न नंबर 7। नमः स्वाति स्वाहा स्वधा अलम और वषट के शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है इसमें? नमः स्वास्ति स्वा स्वधा अलम वषट के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति। कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कृत्य के साथ विभक्ति प्रयोग की जाती है। कृत्य में मतलब कृत्य में कौन सी विभक्ति होती है? कृत्य के साथ किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्य के साथ होती है षष्ठी विभक्ति। कौन सी? षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी होती है दोस्तों? षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कि चलो आगे प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 9। धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो धिक के योग में द्वितीया कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे उभयतः सर्वतः धिक ऊपरी अध्याय अधो अधो इन अपव्यय पदों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। शरीर के किसी अंग में विकार आ जाने पर या विकार में कौन सी विभक्ति होती है? जब हमारे शरीर में अंग में किसी एक अंग में विकार हो तो कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? इसमें होती है हमारी तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति कौन सी होती है हमारी? इसमें तृतीया विभक्ति होती है। शरीर के किसी अंग में विकार में
कौन सी विभक्ति होती है? इसमें होती है तृतीया विभक्ति। आपको इसका सूत्र मालूम होगा। तो इसका सूत्र है, एक मिनट दोस्तों, इसका सूत्र होगा ये नांग विकार, ये नांग विकार। कौन सा? ये नांग विकार से जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है। जैसे उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। सह, उदाहरण बताती हूँ आपको। सह अक्षरा काणः अस्ति। वह आँख से काना है। कैसे? वह आँख से काना है। ठीक है। प्रश्न नंबर हम देखते हैं 11वां प्रश्न देखते हैं। जटावी तापस में तृतीया विभक्ति किस विधायक सूत्र से हुई है? जटाभी तापसः में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? दोस्तों ये कई बार एग्जाम में आया है, आपको पता होगी। ठीक है, चलो बताते हैं हम। तो ये इत्यभूत, इत्थम भूत लक्षणे, किससे? इत्थम भूत लक्षणे से ये इसमें तृतीया विभक्ति हुई है। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। स्वाति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? स्वाति। तो इसमें पहले हम बता चुके हैं इस प्रश्न को। इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी? चतुर्थी। इसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। स्वास्थ्य, अलम, बसठ, खड़ुकी, स्वाहा, स्वधा। ठीक है, इनमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अच्छा, एक थोड़े से क्वेश्चन ये इधर समास के हैं। तो अधहरी में दोस्तों कौन सा समास है? अधहरी में कौन सा समास है? तो इसमें है हमारा अव्ययी समास। अव्ययी समास। कौन सा समास है दोस्तों? इसमें अव्ययी समास है। जो अधि अव्यय का हरे गी सुवंत के साथ समास होकर हरौइत अधहरी में अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं हम। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? कौन सा? द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? दोस्तों द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? द्वंद्व समास के भेद, आइए, द्वंद्व समास के भेद होते हैं 3 भेद। कितने भेद हैं? 3 भेद। इसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद बताती हूँ इसका। पहला है इतर समास। द्वंद्व समास का ही बताती हूँ। इतर द्वंद्व समास। नंबर 2 इसका दूसरा है समाहारः। द्वंद्व समास। और इसका नंबर 3 है
एक शेष द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास। ठीक है, कितने हो गए? इसके 3 विध होते हैं, इतरे इतर द्वंद्व समास, समारह द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास। तो इसके 3 भेद होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं अब हम। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर में कौन सा समास है? दोस्तों इसमें होगा हमारा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। कौन सा होगा दोस्तों इसमें? बहुव्रीहि समास। ठीक है, अच्छा इसका हम आपको वो दिखा, और इसका विग्रह क्या होगा? चंद्र शेखरे यस्य सः। कौन सा? चंद्रशेखरे यस्य सः। ठीक है, आगे 16वां प्रश्न देखते हैं। भूतपूर्व में कौन सा समास है? भूतपूर्व में भूतपूर्व में समास विधायक सूत्र है या कौन सा समास है? तो इसका सूत्र है दोस्तों सहशुपा। कौन सा सूत्र है इसका? सहशुपा। जो आगे बताती हूँ इसे थोड़ा। सहसुपा सूत्र के समर्थ सुबंत का सुबंत के साथ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है। विकल्प से किससे होता है? विकल्प से समास होता है। और इसमें कौन सा समास होगा? इसमें समास होगा दोस्तों केवल समास। एक मिनट, केवल समास। अच्छा एग्जाम में आए कि भूतपूर्व में समास विधायक सूत्र है तो सहसुपा, और इसमें कौन सा समास होता है? केवल समास होता है इसमें। ठीक है, अच्छा आगे प्रश्न देखते हैं। नख 17वां प्रश्न है। नख भिन्न में कौन सा समास है? नख भिन्न में कौन सा समास है? तो इसमें हमारा तृतीय समास होगा। तृतीय तत्पुरुष, कौन सा समास होगा दोस्तों इसमें हमारा? इसमें होगा तृतीय तत्पुरुष समास। और कैसे होगा ये आपको बताती हूँ मैं विस्तार से, थोड़ा इसे देख लेते हैं आप। कर्तृ करणे कृता बहुलम। कर्तकरणे कृता बहुलम से, बहुलम सूत्र से अनुक्तकर्ता के कारण में आने वाली तृतीया के अंत में होने वाले पदों का कृतांत पद के साथ समास होता है। ठीक है, अच्छा इसका वो विग्रह करके विग्रह देखते हैं। तो इसका विग्रह होगा दोस्तों नखई भिन्न। नख भिन्न का क्या होगा? नखई भिन्न है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वो हम प्रश्न नंबर है 18। प्रश्न नंबर 18। राजपुरुष में कौन सा समास है? राजपुरुष में कौन सा समास है दोस्तों? इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास। कौन सा पुरुष होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। जो सूत्र होगा, सूत्र से
ष्ठ यंत सुबंत का सर्व समर्थ सुबंत के समास के होता है। जैसे इसका विग्रह होगा राज्ञः 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 पुरुषः। इसका राज्ञः पुरुषः मतलब राजा का पुरुष, राजा का या आदमी। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। समास के प्रथम शब्द संख्यावाचक हो। जब समास में प्रथम शब्द संज्ञावाचक हो तो वह द्विगु समास होगा। जब दूसरा कैसा होगा, मतलब इसका दूसरा पद कैसा होगा, वह द्विगु समास होगा। जब दूसरा शब्द हो, दूसरा शब्द कैसा हो, कैसा हो दोस्तों, दूसरा शब्द कैसा हो, तो दूसरा शब्द हमारा होगा संज्ञा, संज्ञा शब्द। समास में प्रथम शब्द संज्ञावाचक हो तो वह द्विगु समास होगा। जब दूसरा कैसा होगा, तो दूसरा होगा हमारा संज्ञावाचक संज्ञा शब्द होगा। ठीक है। इसका एक उदाहरण आपको बताती हूँ मैं। जैसे कि होगा त्रिलोकी, जिसमें संख्या हो, त्रिलोकी, त्रिलोकी में कौन सा समास होगा, तो इसमें हम द्विगु समास, इसका विग्रह होगा, इसका विग्रह होगा त्रियाणाम लोकानाम, लोकानाम समाहारः, समाहारः। ठीक है। तो क्या होगा इसका, त्रिलोकी। ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा 20वां। अभिविनिष्ट सूत्र क्या है, क्या है, अभिविनिष्ट सूत्र क्या है। कौन सा सूत्र होगा इसका, तो इसका होगा कर्म कारक। कौन सा, कर्म कारक। ठीक है। इसका सूत्र होगा कर्म कारक। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।